Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 11th आर्ट्स महाराष्ट्र बोर्ड हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 11 किंगडम्स इन साउथ इंडिया इसके क्वेश्चन आंसर्स की टेक्स्ट बुक में मार्किंग करेंगे और आंसर्स को समझेंगे। आइए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सबसे पहला सवाल है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द कंप्लीट सेंटेंस। नंबर 1, द नेम ऑफ द वेल नोन किंग ऑफ द वकाटका डायनेस्टी वॉज डैश। वकाटका डायनेस्टी के जाने माने राजा का नाम क्या था? तो उसका नाम था परवर सेना। सेकेंड है, आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट इन साउथ पुलकेशिन टू टुक अप द टाइटल ऑफ डैश, यानी साउथ के कॉन्क्वेस्ट के बाद पुलकेशिन टू ने क्या टाइटल अपनाया था? द टाइटल इज परमेश्वरा। थर्ड है, कालिदास कंपोज डैश एट रामटेक इन विदर्भ। कालिदास ने रामटेक विदर्भ में क्या कंपोज किया था? जवाब है उसका मेघदूत। और फोर्थ है, द वर्ल्ड फेमस कैलाश टेम्पल वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द डैश पीरियड। सारी दुनिया में मशहूर कैलाश टेम्पल जो है वो राष्ट्रकूटा के ज़माने में उनके पीरियड में बना था। बी है, फाइंड द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम सेट बी एंड राइट द करेक्ट वन। इसके अंदर जो इनकरेक्ट है वो ये है, पनिनी का जो है वो अष्टध्यायी ये आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रीजन में नंबर 1 है, अ स्ट्रॉन्ग रूल ऑफ द चालुक्यास वॉज क्रिएटेड इन साउथ इंडिया, यानी चालुक्यास का एक मजबूत राज साउथ इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ या बना। तो इसका आंसर पेज नंबर 78-79 पे है। आइए 78-79 पे चलते हैं। सेकंड का फर्स्ट देखिए, यहां से लिखना है, चालुक्यास का पैराग्राफ है जो आपको हाईलाइटेड दिख रहा है। चालुक्य डायनेस्टी रूल्ड इन द साउथ फॉर अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स, लगभग 200 सालों तक राज किया। जयसिंह वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर का नाम जयसिंह था। इन द बिगिनिंग ऑफ 6th century CE ही एस्टेब्लिश हिज कैपिटल एट वटपी, दैट इज बादामी और बदामी। हिज ग्रैंडसन पुलकेशी वन वॉज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ द चालुक्यास। चालुक्य के इंपॉर्टेंट राजाओं में पुलकेशी वन का नाम आता है जो जयसिंह के ग्रैंडसन थे। ही बिल्ड द फोर्ट ऑफ बादामी, उन्होंने बादामी का फोर्ट बनाया, किला बनाया। ही परफॉर्म द अश्वमेधा सेक्रीफाइस एंड टुक अप द टाइटल ऑफ महाराजा। अश्वमेधा की कुर्बानी दी या सेक्रीफाइस किया और महाराजा का टाइटल एडॉप्ट किया। आफ्टर पुलकेशी वन हिज सन कीर्तिवर्मान वन केम टू पावर। पुलकेशी वन के बाद कीर्तिवर्मान वन पावर में आए। ड्यूरिंग हिज रीन, उनके जमाने में, ही कॉन्कर्ड द कदम्बाज ऑफ वनवासी, दैट इज करवार, एंड मौर्याज ऑफ अपरांथा, दैट इज नॉर्थ कोंकण, एंड एक्सपांडेड हिज रूल। इन सब जगहों पे कब्जा करके अपने रूल को और एस्टेब्लिश, यानी चालुक्य डायनेस्टी को और चालुक्य के एम्पायर को और ज्यादा आगे बढ़ाया। फिर आए पुलकेशी टू। ही वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ चालुक्यन डायनेस्टी। बड़े मशहूर, बड़े नामवर और बहुत बड़े राजा थे चालुक्यन डायनेस्टी के। ही परफॉर्म द दिग्विजय एंड स्ट्रेंथन द पावर ऑफ चालुक्यास। उन्होंने दिग्विजय किया। दिग्विजय का सिंपल मतलब होता है जो विक्टोरियस ओवर एवरीवन हो, यानी हर किसी से जीता हो, तो ये किया और चालुक्य की ताकत को और मजबूत किया। हिज अचीवमेंट्स आर डिस्क्राइब्ड इन द इयोलॉजी, दैट इज प्रशस्ति, कंपोज्ड बाय द पोएट रवि कीर्ति। इनके अचीवमेंट जो है वो इयोलॉजी का मतलब होता है जो किसी की तारीफ में लिखी गई पोयम हो। तो ये जो है पुलकेशी वन की तारीफ में लिखी गई पोयम थी, नाम था प्रशस्ति, जो रवि कीर्ति ने लिखी थी। उसके अंदर पुलकेशी वन के जो भी अचीवमेंट्स है, क्या क्या लड़ाई लड़ी, क्या क्या अचीव किया, कैसे अपने एम्पायर को एक्सपांड किया, ये सब लिखा हुआ है। और फिर लास्ट लाइन लिखी है, ही डिफीटेड हर्षवर्धन देयर बाय एक्वायरिंग ग्रेट फेम। फिर हर्षवर्धन को तो हराने के बाद बहुत ज़्यादा फेम उनको मिला, बहुत मशहूर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन है, यादव पीरियड हैज़ अ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के इतिहास में यादव पीरियड का बहुत अहमियत है, बहुत इंपॉर्टेंस है। इसका आंसर है पेज नंबर 81 पे, क्वेश्चन नंबर 2 का 2, यानी सेकंड का सेकंड, पेज नंबर 81 पे इसका आंसर है। देखिए हम लोगों को ये आंसर यहाँ पे है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। यादव डायनेस्टी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी ऑफ मिडेवल महाराष्ट्र। मिडेवल पीरियड में महाराष्ट्र के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज में से एक डायनेस्टी थी जिनका नाम था यादव डायनेस्टी। फिर यहाँ से लिखिए,
ड्यूरिंग दिस पीरियड देर वॉज नोटेबल डेवलपमेंट इन द कल्चरल स्फीयर ऑफ महाराष्ट्र। इनके टाइम पे महाराष्ट्र के कल्चर में भी बहुत डेवलपमेंट हुई। द महानुभव एंड वारकरी सेक्ट हैड अ बिगिनिंग इन द यादव पीरियड। ये दो जो ग्रुप है ये भी इसी टाइम पे बने, वारकरी समाज और महानुभव समाज। ड्यूरिंग दिस पीरियड पटन और पाटन इन खानदेश, सोलोतागी इन कर्नाटका एंड पैठन इन महाराष्ट्र बिकेम इंपॉर्टेंट लर्निंग सेंटर। ये सारे इंपॉर्टेंट लर्निंग सेंटर बने। संस्कृत टेक्स्ट वर रिटन ऑन सब्जेक्ट्स लाइक धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र के ऊपर जो है, या पूर्व मीमांसा दैट इज फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, और न्याय और वेदांता, इन सब के ऊपर संस्कृत में टेक्स्ट भी यानी किताबें, बुक्स वगैरह भी लिखी गई। फिर ये लिखेंगे द कंपोजिशन ऑफ सेंट पोएट्स लाइक नामदेव, जनाबाई, चोखोबा ऑफ द वारकरी सेक्ट कंपोज्ड पोएम। ये वारकरी समाज के पोएट्स थे जिनका नाम था नामदेव, या नाम सुना ही होगा आपने, संत नामदेव बहुत मशहूर है, जनाबाई है, चोखोबा है, ये सारे लोगों ने जो है पोएम्स भी लिखी इसी ज़माने में। मैनी टेम्पल्स वर बिल्ड इन दिस पीरियड, इसी टाइम पे बहुत सारे मंदिर भी बने। दे आर जनरली रिफर्ड टू एज हेमाडपंथी टेम्पल। इन मंदिरों को जो यादव पीरियड्स में महाराष्ट्र में बने थे, हेमाडपंथी टेम्पल के नाम से जाना उनको जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था, कैसे चीज़ों को मैनेज करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाते थे। पेज नंबर 81, 82 पे इसका आंसर है, थर्ड का फर्स्ट। आइए थर्ड के फर्स्ट पे चलते हैं जो यहाँ से शुरू हो रहा है। थोड़ा सा शॉर्ट नोट है बट हम लोगों को, क्योंकि आप 11th स्टैंडर्ड में, तो ऑब्वियस सी बात है आपको थोड़ा सही आंसर लिखना पड़ेगा, इसलिए। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के आपको बड़े आंसर्स दे रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ साउथ इंडियन डायनेस्टीज देयर वर ऑफिशियल्स सच एज महादंड न्यायिका, राष्ट्रिका, देशधिकृता, अमत्या, आयुक्ता एक्सेट्रा। ये सारे ऑफिशियल्स होते थे, यानी इनके अलग अलग ड्यूटीज होती थी। द काउंसिल ऑफ ऑफिसर्स इन द चोला किंगडम वॉज कॉल्ड उदनकुट्टम। जो काउंसिल ऑफिसर्स की चोला के राज में होती थी, साउथ की एक बहुत बड़ी डायनेस्टी है चोला, चेरा, पांड्यास, उनमें से एक डायनेस्टी चोला। तो उन लोग जो है उनके ऑफिसर्स को जो है वो उदनकुट्टम के नाम से बुलाते थे, उनके काउंसिल को उदनकुट्टम कहते थे। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू मैनी प्रोविंसेस। बहुत अलग अलग प्रोविंस में, अलग अलग पार्ट में, अलग अलग सूबों में उनकी किंगडम बटी हुई थी। दीज प्रोविंसेस वर नोन एज मंडलम। इन प्रोविंस को क्या कहते थे वो मंडलम, यानी एक बड़ा किंगडम होता था, फिर उस किंगडम के छोटे छोटे पार्ट्स होते थे, तो उन पार्ट्स को वो लोग मंडलम कहते थे, उन प्रोविंस को वो लोग मंडलम कहते थे। अ मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली वॉज द चीफ ऑफ द मंडलम। जो रॉयल फैमिली का मेंबर होगा वही उस मंडलम का चीफ होगा, यानी उस प्रोविंस का चीफ होगा। देयर वर मैनी ऑफिसर्स अंडर हिम सच एज। अब इस मंडलम के चीफ के अंडर में बहुत सारे ऑफिसर होते थे, जैसे विषयापति, देशाधिपति, देशाधिकृत और राष्ट्रिका एक्सेट्रा। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सदर्न किंगडम वॉज वेरी एफिशिएंट। बहुत एफिशिएंट, यानी बहुत अच्छे से ये लोग मैनेज करते थे सब चीज़ों को। विलेज ऑटोनॉमी वॉज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन द साउथ इंडिया। यानी गांव भी इंडिपेंडेंट होते थे, अपना काम, अपने फैसले खुद किया करते थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट उनका फीचर था साउथ इंडिया में इनके राज का। द ग्राम सभा यानी विलेज काउंसिल लुक आफ्टर द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज। गांव की पूरी देखरेख का काम ग्राम सभा का होता था। द हेड ऑफ द ग्राम सभा वॉज नोन बाय डिफरेंट नेम सच एज ग्राम भोजक, ग्राम कुता एक्सेट्रा। ग्राम कुटा एक्सेट्रा ये सारे नामों से जाने जाते थे वो। लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट। जो टैक्स से, लैंड के टैक्स से जो पैसा आता था वही इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम था। अपार्ट फ्रॉम इट द एक्साइज टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, पिलग्रिमेज टैक्स वर द सोर्स ऑफ इनकम। उसके अलावा भी अलग अलग टाइप के टैक्स वो लोग लगाते थे, जैसे एक्साइज टैक्स होता है जो दिस इज द टैक्स विच इज चार्ज्ड ऑन गुड्स प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। देश के अंदर कोई गुड्स वगैरह बनते हैं उस पर जो चार्ज लगता है, एक्साइज ड्यूटी हमने सुना ही है सबने। प्रोफेशनल टैक्स जिसको पीटी टैक्स भी कहते हैं, या पिलग्रिम टैक्स वगैरह ये लोग लेते थे, यही इनके सोर्स ऑफ इनकम थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉइन्स इन साउथ इंडियन डायनेस्टी। सिक्कों के बारे में बताना है, उनके ज़माने में कैसे सिक्के होते थे। पेज नंबर 82 पे क्वेश्चन नंबर 3 का 2, ये देखिए यहाँ पे, ये बस यहाँ से लेके यहाँ तक है। ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड द मौर्या कॉइन्स वर इन सर्कुलेशन इन साउथ इंडिया। मौर्यन के ज़माने में जो उनके बनाए हुए सिक्के थे वो चलते थे। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्या द पांड्या किंग इशूड देयर ओन पंच कॉइन मार्क। मौर्यास के बाद पांड्यास ने अपने खुद के सिक्के जो है वो अपने खुद के पंच किए हुए कॉइन्स मार्केट में लाए। द इमेजेस लाइक सन, हॉर्स, स्तूपा, ट्री, फिश वर कार्व्ड ऑन इट। ये सारी इमेजेस इसके ऊपर कार्व की जाती थी, बनाई जाती थी, तराशी जाती थी।
ऑन द चेरा कॉइन, फिर जो चेरा लोगों का राज आया, देयर यूज टू बी बाव एंड एरो ऑन वन साइड एन इमेज ऑफ एन एलिफेंट ऑन दी अदर। एक तरफ सिक्के के तीर कमान होता था, बाव एंड एरो होता था, और दूसरी तरफ जो होता था वो एलिफेंट होता था। ऑन द चोला कॉइन, फिर जो चोला लोगों का राज आया तो उन्होंने क्या किया, द सिंबल ऑफ टाइगर एज द रॉयल एम्बलम ऑफ चोला इज डिपिक्टेड। टाइगर का जो निशान था वो सिक्के पे आया, जो चोला के रॉयल एम्बलम का भी निशान था। द चोला कॉइन्स वर मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड द लेजेंड्स ऑन इट वॉज इंस्क्राइब्ड इन देवनागरी स्क्रिप्ट। सोने या चांदी के सिक्के होते थे, कहानियां जो होती थी वो देवनागरी स्क्रिप्ट में उसमें होती थी। द कॉइन्स बिलोंगिंग टू चालुक्य किंग राजा राजा आर इशूड इन 3 मेटल्स। फिर जो चालुक्य के राजा थे या किंग थे जिनका नाम था राजा राजा, उन्होंने 3 मेटल में अपने ज़माने में सिक्के इशू किए, जो थी गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। और इस पे क्या होती थी, विद द इमेज ऑफ राजा राजा एंड अ टाइगर, जिसपे राजा राजा की खुद की इमेज और शेर की इमेज होती थी। ड्यू टू द ट्रेड विथ रोम मैनी रोमन कॉइन्स आर फाउंड इन दिस एरिया। क्योंकि रोमन एम्पायर से इनका ट्रेड भी था तो इसलिए बहुत सारे जो रोमन कॉइन्स थे वो भी इनके एरिया में मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डिटेल्ड आंसर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स गिवन बिलो। डिस्क्राइब द रूल ऑफ शिलाहारा। शिलाहारा डायनेस्टी के रूल के बारे में हमको बताना है और इन पॉइंट्स की मदद लेना है। उनका फाउंडर कौन था, सिलहारा और साउथ कोकन का क्या, कैसे ट्रेड होता था, कैसे उनका क्या रिलेशन था, सिलहारा और नॉर्थ कोकन एंड सिलहाराज ऑफ कोल्हापुर। तो आइए इसका आंसर पेज नंबर 80 पे है। क्वेश्चन नंबर 4 का 1, 2, 3 और 4 एक साथ करते हैं पेज नंबर 80 पर। यहाँ से शुरू करेंगे। ये देखिए ये पैराग्राफ 4 का ए यहाँ से यहाँ तक। जिमुतवाहन इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ ऑल द 3 ब्रांचेस। They ruled for almost 300 years as the feudatories of Rashtrakuta and later the Chalukyas। ये राष्ट्रकूटा और चालुक्य के feudatories थे। feudatories का मतलब होता है वो इंसान who owes service to feudal lords। मतलब राष्ट्रकूटा और चालुक्य जो थे वो उनके feudal lords थे, ये उनको सर्विस देने का काम करते थे, उनकी सेवा करते थे सिंपल वर्ड में। उसके बाद सिलहाराज और साउथ कोकन में आप लिख सकते हैं, सनाफुला established the South Konkan branch of Silharas। His son धम्मियार सेट अप द विलेज ऑफ वालीपटना एंड बिल्ट अ फोर्ट देयर। वहां उन्होंने किला बनाया। लेटर किंग आदित्य वर्मा एक्सपांडेड हिज किंगडम फ्रॉम थाने टू गोवा। बाद में उनका बेटा आदित्य वर्मा आया, उसने थाने से गोवा तक इस किंगडम को और एक्सपांड किया। फिर है रटराज वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। रटराज जो था वो आखिरी रूलर था इस डायनेस्टी का। द हिस्ट्री ऑफ दिस डायनेस्टी इज नोन विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ द कॉपर प्लेट्स फाउंड एट खारेपटन। खारेपटन जगह का नाम है। यहाँ पर जो कॉपर प्लेट मिली, इस कॉपर प्लेट के ऊपर हो सकता है इनका इतिहास, हो सकता है नहीं है एक्चुअली इनका इतिहास लिखा हुआ, जहाँ से इनके इतिहास के बारे में पता चलता है। फिर सिलहाराज ऑफ नॉर्थ कोंकण में आप लिखेंगे, कपरडी एस्टेब्लिश द नॉर्थ कोंकण ब्रांच ऑफ सिलहाराज। देयर कैपिटल वॉज एट स्थानक, जो थाने हैं। अपराजिता वॉज अनदर इंपॉर्टेंट किंग ऑफ दिस ब्रांच। अपराजिता भी इस ब्रांच का यानी नॉर्थ कोंकण में जो सिलहाराज थे उनका एक इंपॉर्टेंट राजा है। ही रूल्ड फॉर अराउंड 35 ईयर्स। चित्तराज फॉलोड अपराजिता एज अ किंग। 35 साल तक अपराजिता ने राज किया, उसके बाद चित्तराज का जमाना आया, उसने राज किया। ये 4th का सी भी कंप्लीट हुआ। 4th का डी आप यहाँ से लिखेंगे। सिलहाराज ऑफ कोल्हापुर, द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सातारा, सांगली, रत्नागिरी एंड बेलगाम वर इंक्लूडेड इन दिस किंगडम। ये सब इस किंगडम में आते थे। जतिगा एस्टेब्लिश द कोल्हापुर ब्रांच ऑफ सिलहाराज। इन्होंने जतिगा ने इस ब्रांच को एस्टेब्लिश किया, कोल्हापुर ब्रांच को सिलहाराज के। फिर भोज टू वॉज द इम्पॉर्टेंट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। द सिटीज ऑफ कोल्हापुर, वालीवड़े एंड पन्हाला वर द कैपिटल्स ऑफ दिस किंगडम। द सिलहाराज ऑफ कोल्हापुर आर क्रेडिटेड विद द क्रिएशन ऑफ द मैग्निफिसेंट कोपेश्वर महादेव टेम्पल एट खिद्रापुर। खिद्रापुर के अंदर जो कोपेश्वर महादेव टेम्पल है वो इन्हीं लोगों ने, सिलहाराज ऑफ कोल्हापुर लोगों ने ही बनाया है। तो बच्चों इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की मार्किंग और आंसर्स एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये सारे आंसर्स अच्छे से समझ में आए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।